एसएससी पीवाईक्यू वोकैब की इस सीरीज में अब एक नई सीरीज और स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, यानी कि एसएससी सीजीएल से लेकर के सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और जितने भी एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स लगती हैं उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी क्वेश्चंस है उनका कंपाइलेशन लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम इन्हीं क्वेश्चंस को सेम उसी तर्ज पर करेंगे जैसे हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को अटेंड किया था। कैसे कि हर एक वर्ड को इस तरह ऑपरेट करेंगे, उसको इस तरह से उसके अंदर छुपी हुई ट्रिक्स के माध्यम से उसको मेमोराइज करेंगे कि ताकि आप उनको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। साथियों, अगर आपने सिनोनिम्स की जो सीरीज़ है जिसमें अभी तक हमारे 500 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, यानी कि 1000 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन सभी पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन मैंने सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ पर करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से उसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो सीरीज़ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर मैंने 100% पीवाईक्यूज़ को कंपाइल करके मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे हर एक एग्जाम में, फिर उसके बाद में 23, 22, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। जब आप अंत तक पहुंचेंगे इस सीरीज के अंतर्गत तो आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि पीवाईक्यूज़ जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी की एग्जाम्स में खासकर। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास सबसे पहला। 1 सेकंड गाइस, यह है अ 4-footed एनिमल, यानी कि एक जानवर ऐसा जिसके 4 पैर हों, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका वन वर्ड होगा क्वाड्रैप्ट, यानी कि चतुष्पद। ठीक है, अब जैसा कि हम जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जिसके 4 पैर हों उसे हम क्वाड्रैप्ट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट हो गया टू वॉक एमलेसली, यानी कि किसी के पास कोई भी उद्देश्य नहीं हो, यानी कि बिना उद्देश्य के टहलना, जिसे हम बोलेंगे एम्बल। एम्बल को हम कैसे याद करेंगे कि जैसे अंबर होता है ना, अंबर यानी क्या होता है? आकाश। तो कोई व्यक्ति है वो आकाश, आसमान में देख करके धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है? उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्यहीन है, एमलेसली है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंपों का अध्ययन, जिसे हम कहते हैं भूकंप विज्ञान, और इसका इंग्लिश मीन है सिस्मोलॉजी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कोई भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है और मूवमेंट करती है वो है शीशम का पेड़। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं शीशम से। नेक्स्ट आता है हमारे पास साथियों, बिना कोई डिले, बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा प्राणी जो कि अन्य दुनिया का काल्पनिक प्राणी हो, जिसे हम कहते हैं क्या? एलियन। ठीक है, एलियन। आई होप कि आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, और अच्छा, इसका हिंदी अर्थ है विवरण और सही व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान देना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की मतलब कोई डिटेल हो या फिर किसी का सही व्यवहार हो, उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देता हो, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देता हो, उसे हम बोलेंगे पंक्चुलियस, यानी कि सूक्ष्मतावादी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे पंचर से। अगर मान लीजिए पंचर हो जाती है, आपका व्हीकल का जो टायर है पंचर हो जाता है, तो उसको काफ़ी सूक्ष्मता के साथ, उस पर ग्रेट अटेंशन के साथ आपको उसे देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी किसी प्रणाली, अभ्यास या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करना, इसे हम बोलेंगे उन्मूलन करना, यानी कि अबोलिश करना। क्या? अबोलिश करना। अबोलिश को आप कह सकते हैं पॉलिश से, इसे याद कर सकते हैं पॉलिश करना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके शूज़ वगैरह पर अगर कोई धूल वगैरह जम जाती है तो आप उसको अबोलिश करने के लिए पॉलिश करते हैं। ठीक,
तो यहाँ से इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं किसी भी प्रणाली को या फिर अभ्यास को औपचारिक रूप से, क्योंकि वो फिर से आ जाती है औपचारिक रूप से क्या है, समाप्त करना। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसका मतलब होता है सुख दुख के प्रति उदासीन, जिसको हम बोलते हैं स्थिति प्रज्ञा, यानी कि एकदम उदासीन हो के चाहे कैसे भी स्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, इसे हम बोलेंगे स्टोइक। स्टोइक को आप याद करेंगे किस हिसाब से, स्टॉक से, कि मान लीजिए आपका कोई एक स्टॉक रखा हुआ है किसी भी चीज का, तो आप एक तरीके से उसके प्रति क्या है, उदासीन है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्टॉक में क्या चीज है और क्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग्स और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर चित्र या लेखन, जिसको हम कहेंगे दीवार लेखन। क्या कहेंगे, दीवार लेखन। और इसका इंग्लिश में जो वन वर्ड बनेगा वो है ग्रेफिटी। क्या, ग्रेफिटी। तो आप इसको पकड़ सकते हैं कि जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ एकदम क्या फिट बैठता है कहाँ पर, दीवारों पर। ग्राफ जो है एकदम फिट बैठता है दीवारों पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकता हो, जिसे हम बोलेंगे साक्षर। और इंग्लिश में इसका वन वर्ड रहेगा लिटरेट। आई होप कि आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, लिटरेट यानी कि साक्षर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, यानी कि अपने मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, अपने किसके, मेंटल यानी कि मानसिक और भावनात्मक जो भी प्रक्रियाएं होती है उनका निरीक्षण करना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। इंट्रो यानी खुद से इंस्पेक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लॉसेस देयर मनी। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, एक ऐसी चिकित्सा स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति है वो आंशिक तौर पर पार्शली और कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से अपनी जो स्मृति है यानी कि मेमोरी है उसको खो देता है, लॉस कर देता है। उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। क्या बोलते हैं, एमनेसिया। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, एम यानी खुद से ही नशे करके क्या है, खुद से ही एक तरीके से मतलब खुद को ही भूल जाता है। ठीक है, यानी फिर कुछ आंशिक तौर पर अपनी जो स्मृति है, अपनी जो उसकी मेमोरी है वो खो देता है, जिसे हम बोलेंगे एमनेशिया। और इसे हम याद करेंगे खुद के ही नशे में चूर रहता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, यानी कि बिल्कुल मूल शब्दों में उसे हम बोलेंगे शब्दशः, यानी कि वर्बेटिम। तो अगर हम मान लीजिए कोई आप कुछ बोल रहे हैं और बिल्कुल एज इट इज बोल रहे हैं सेम वर्ड्स के माध्यम से जैसा कि आपको बोला गया है उसी ओरिजिनल वे में, तो आप उन्हीं प्रकार की क्रियाओं यानी कि वर्ब का यूज करेंगे, यूज करेंगे जिस तरह से आपको बोला गया था। कब तक, अंतिम तक, उस वर्ड के अंतिम तक। ठीक है, तो वर्बेटिम। ठीक, आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से मैं आपको इनकी जो ट्रिक्स है याद करने की वो बता रहा हूं। ठीक है, तो बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये है अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, यानी कि एक ऐसी समस्या जिसका हल नहीं हो सकता। क्या है, वो है अविघटनीय यानी कि इनसॉल्यूबल। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है और इन लगा करके मैंने उसको क्या नेगेशिएट कर दिया, तो नेगेशिएट कर दिया किसको, सॉल्यूशन को, तो ये हो गया क्या, इनसॉल्यूबल, यानी कि जिसके पास उस समस्या का क्या है, हल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14,
अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, यानी कि किसी और की चीज को अनुचित तरीके से, अनफेयरली तरीके से उपयोग में लेना, उसे अपने उपयोग में लेना, ठीक है, किसी अन्य की चीज को, वो कहता है, उसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है। मिस लगा करके हमने इसको नेगेशिएट कर दिया, और एप्रोप्रिएट यानी कि कोई चीज़ जो है वो अपने फेवर में हो, यानी कि उसका उपयोग करने के लिए हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्या, वो उपयोगी हो, और मिस एप्रोप्रिएट मतलब उसका दुरुपयोग करना, उसको नेगेटिवली उसको यूटिलाइज करना, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यह है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, एंट से, एंट यानी क्या होता है, चींटी, ठीक है। तो एंट, चींटी वगैरह जो भी है, मतलब इस तरह से आप रिलेट करेंगे। उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसको, आप प्रोनाउंसिएशन को उसको अच्छे से पकड़िए, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है क्या, कीट विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। यह है ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्राइबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि सार्वजनिक दीवारों पर ड्राइंग करना और लिखना, कब, कहाँ पर, सार्वजनिक दीवारों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, उससे हम बोलेंगे ग्राफिटी। इसको हम कैसे याद किया था, ग्राफ, जो ग्राफ है वो एकदम फिट बैठता है कहाँ पर, दीवारों पर, ठीक है। ग्राफ जो है वो एकदम फिट बैठता है कहाँ पर, दीवारों पर, यानी दीवार लेखन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से, एकदम स्पष्ट, क्लियरली, स्पष्ट रूप से असमर्थ होना उनको एक्सप्रेस करने में। तो ये क्या होता है, ये होता है इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए कोई आर्ट यानी क्या होता है, कला, और कला को पूरी तरीके से कैलकुलेट ना कर करके उसे एक तरीके से अस्पष्टता के साथ, यानी कि नेगेटिवली उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि अपनी कला को नेगेटिवली कैलकुलेट करना, यानी कि अस्पष्ट भाषी, वो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में क्या है, असमर्थ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। यह अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, यानी किसी देश के एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसी शैली जो कि किसी देश की या क्षेत्र की विशेष प्रकार क्या है, खाना पकाने की शैली है, ठीक है। तो वो क्या है, उसे हम बोलेंगे खान पान शैली, यानी कि कुसैन। कुसैन का मतलब होता है क्या, खान पान शैली, ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई ये बना दो, तो या फिर ये किसने इजाद किया था, किसने, वन सेकेंड, किसी ने क्या इजाद किया था इस चीज़ को, इस बनाने वाली चीज़ को, या फिर इस खान पान शैली को किसने इजाद किया था, ठीक है। आप पूछेंगे ना कि ये आपने ये तो बनाया तो है, लेकिन किसने इजाद किया था इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो परीक्षा कक्ष में, एग्जामिनेशन हॉल में छात्रों की जो निगरानी है, सुपरवाइज करने वाला जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन्विजिलेटर। क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं। इन्विजिलेटर इसका हिंदी में वन वर्ड है, और इसको कैसे याद करेंगे कि जो इन्विजिलेटर होता है वो क्या होता है, बिजी होता है किसमें, लेटर को पढ़ने में। जो भी लेटर्स होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाले, ऊपर से जो ऑर्डर होकर आते हैं वो पढ़ने में बिजी होते हैं, ठीक है, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, यानी कि एकदम धीमी और आरामदायक गति से चलना, वॉक करना, उसे हम बोलेंगे क्या, मंद गति से चलना। अभी ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी कि वो ऊपर अंबर की तरफ देख करके क्या चल रहा है, यानी आकाश की तरफ देख करके चल रहा है, मंद गति से चल रहा है, यानी एमलेसली चल रहा है, कोई उसके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, एकदम उद्देश्यहीन व्यक्ति है, और उसे हम बोलेंगे क्या, एम्बल, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, साइकिल या मोटरसाइकिल पर पीछे की जो सीट है उसे क्या बोलेंगे, पिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिलियन। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बिल्ली है, उसको आप
कहाँ पर बिठाएंगे, एकदम पीछे वाली सीट पर। बिल्ली से आप रिलेट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वन हु नोस एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, क्या है, वो होता है सर्वज्ञ, जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ओमनी जहां पर भी आ जाए वो वहां हम सर्व यानी सभी के लिए, सर्वज्ञ के लिए हम उसे यूज लेते हैं, ठीक है। और सेंट यानी कि शांत तरीके से वो हर एक चीज को क्या है जानता है, उसके पीछे मतलब उसके बारे में सब कुछ उसके वो नॉलेज रखता है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कि एकदम सटीकता और एकदम तीव्रता के साथ जो निर्णय, यानी कि निर्णय की जो है जजमेंट की तीव्रता और सटीकता, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे तीव्र बुद्धि, यानी कि जिसका वन वर्ड है एक्यूमेन। क्या है, एक्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे किसी की इस तरह से उसकी जो क्वालिटी को देख करके कि एक यूं ही मैन है जिसकी जो बुद्धि है वो एकदम तीव्र है और सटीक है, यानी कि निर्णय लेने में एकदम एक्यूरेट और शार्पनेस बुद्धि है, ठीक है। एक यूं ही मैन है, हरियाणा में बोलते हैं ना कि एक यूं ही है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। यह है समथिंग दैट इज स्ट्रांग। Something that is strong and lasts a long time without breaking or becoming weaker, जो मजबूत और लंबे समय तक चले, एकदम मतलब एक तरीके से विदाउट एनी ब्रेकिंग, ठीक है, और विदाउट एनी कमजोरी, वो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है, मजबूत स्थिति में और अंतिम तक, उसे हम क्या बोलेंगे, टिकाऊ बोलेंगे, यानी कि ड्यूरेबल बोलेंगे। कहते हैं ना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है ड्यूरेबिलिटी, तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि अच्छा इसको अगर रिलेट करना चाहें तो दूर तक, देखिए दूर तक चलने योग्य हो, यानी कि ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, यानी कि मछलियों और जो जलीय पौधे होते हैं उनके लिए एक टैंक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, यानी कि मछली घर, एक्वेरियम। तो एक्वा यानी क्या होता है, एक्वा होता है वाटर, एक्वा यानी वाटर होता है, और ईएम इसका घर, ठीक है। ईएम एक तरीके से वो प्लेस जहां पर इनको रखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम एक्वेरियम को याद करेंगे, वैसे काफी सिंपल वर्ड है ये, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, तो पूजा के लिए, वर्शिप के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भगवान की मूर्ति है यानी इमेज है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पूजा करने के लिए की जाने वाली मूर्ति, उसे हम बोलेंगे आइडल। क्या, आइडल को आप कह सकते हैं, देखिए ये हमारे क्या है, आदर्श हैं। अब आप किसी को पूजते हैं, किसी को मानते हैं, तो वो क्या है, आपके लिए आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो आपके लिए आदर्श हैं, आप उनको फॉलो भी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी कि हर साल दी जाने वाली आपको एक फिक्स क्या राशि, उसे हम बोलेंगे एन्युटी, यानी कि वार्षिकी। एन्युटी बना है किससे, एनुअल से, किससे बना है, एनुअल से बना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पैदल यात्रा करने वाला व्यक्ति, जिसे हम बोलेंगे पैदल यात्री, और इसका जो वन वर्ड है वो है पेडेस्ट्रियन। क्या है, पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन को आप कैसे याद करेंगे कि देखिए जो स्त्री है वो भी क्या है, पैदल चलती है, यानी कि वो क्या है, पैदल यात्री है, ठीक। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो पैदल यात्री है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, यानी कि जो आपकी रुचि या फिर उत्साह जो है उसमें कमी वाला, ठीक है। तो वो क्या है, वो है मुंडेन, यानी कि सामान्य या फिर नीरस। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका मुंडन संस्कार होता है, तो काफ़ी नीरसता छा जाती है उसके चेहरे पर कि ये क्या कर दिया मेरे साथ, ठीक है। बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, यह प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपोर्टेंस आर एग्जिबिटेड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि रखे हुए कौन से, इंपोर्टेंस यानी कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं
किसके लिए एग्जिबिट की जाती है, प्रदर्शन के लिए रखी हुई होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। काफी कॉमन वर्ड है, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। इजीली हर्ट इमोशनली, यानी कि जो भावनात्मक रूप से आसानी से हर्ट हो जाता है, यानी कि आहत हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, संवेदनशील कहेंगे, यानी कि सेंसिटिव। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील पर्सन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। यह अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का क्या, ग्रुप, लोगों का समूह, जिसे हम बोलते हैं भीड़, यानी कि क्राउड। ठीक, काफ़ी सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एटसेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड, यानी कि जो कठिनाई है, कठिनाई या फिर कोई समस्या है, उसके बाद भी फिर से खुश होना, फिर से खुश होना, सक्सेसफुल होना, या फिर कह सकते हैं सफल होने में सक्षम होना, उसे हम बोलते हैं क्या, लचीलापन रखने वाला, यानी कि रेजिलिएंट। क्या, रेजिलिएंट। तो जैसे मान लीजिए कोई आप मिठाई बना रहे हैं, वो एकदम रसीली है, लेकिन अगर मान लीजिए वो खराब हो गई, तो फिर भी आप उन रसीली मिठाइयों को फिर से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, उसके एक तरीके से उसको पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ चेंज करने की आपके पास कैपेबिलिटी है। तो रेजिलिएंट, कोई भी समस्या हो, कोई भी कठिनाई हो, ठीक है, उसके बाद भी फिर से खुश होना, या फिर उसके सफल होने में जो आप एक तरीके से कैपेबिलिटी दिखाते हैं, उसे हम बोलेंगे रेजिलिएंट। कहते हैं ना कि ये तो बहुत रेजिलिएंट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर आता है 34। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, एक जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम हिंदी में कहेंगे कशेरुकी। ठीक है, और यहां पर इसका वन वर्ड होता है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट को आप कैसे रेट करेंगे, वर्टिकल से। तो वर्टेब्रेट वाले जो जानवर होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है, एकदम वर्टिकल होती है। ठीक है, वर्टिकल। ठीक, तो इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। यह है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव की जो नीति होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव की नीति। तो मान लीजिए कोई नस्लीय भेदभाव करता है, तो वो एक व्यक्ति से कहता है कि आप एक तरीके से अर्थ बताइए किसका, अपनी आईडी का, कि आप है कहाँ से। भाई जो भेदभाव करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आप अर्थ बताइए अपनी आईडी का कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, अपार्थेड। तो इस तरह से आप अपार्थ आईडी, ठीक, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, तो जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और पौधे होते हैं, उनकी जो दुकान होती है, उनमें काम करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्लोरिस्ट। क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट को आप पकड़ेंगे किससे, फ्लावर से। ठीक है, तो फूल बेचने वाला या फिर फूलों की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति फ्लोरिस्ट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, अ पर्सन हु, वन सेकंड गाइस, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, तो जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कलेक्ट करता है किसको, एक तरीके से स्टैम्प्स को, यानी कह सकते हैं कि डाक टिकटों को एकत्र करने वाला और उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति, इसे हम बोलेंगे क्या, डाक टिकट संग्रहकर्ता, जिसका इंग्लिश में वन वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट। अगर मान लीजिए कोई कहीं पर भी एक फिल आ जाता है, तो इसका मतलब होता है लव। ठीक है, यानी कि उसको चाहने वाला। तो फिल जो है किसी को चाहने वाले के लिए होता है। और एटलिस्ट, तो एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उसको बहुत पसंद है क्या, कोई भी टिकट आता है तो उसको आते ही उसकी लिस्ट बना लेता है। ठीक है, यानी कि उसकी उन डाक टिकटों की आते ही क्या, लिस्ट बना लेता है। ठीक है, उससे वो प्रेम करता है, यानी कि डाक टिकटों का संग्रह करता है वो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि 100 वर्ष से अधिक आयु का हो। ठीक है, अधिक आयु का हो, क्या बोलेंगे उसको, शतायु, यानी कि सेंटेनेरियन। क्या बोलेंगे, सेंटेनेरियन। ठीक है, सेंटेनेरियन आप पकड़िए एक वर्ड को, सेंचुरी। सेंचुरी, ठीक है, आप इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं सेंचुरी से। किससे, सेंचुरी से। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है, एक ऐसी ध्वनि जो कि नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, वो कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अश्रवणीय,
यानी कि इनऑडिबल। कोई अगर ध्वनि है वो ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य होती है, और अगर हम इन लगा देते हैं तो यानी कि अश्रवणीय, ठीक है, इनऑडिबल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, ये इसका अपोजिट है किसका, ऑडिबल का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। तो एक ऐसा ग्लास का कंटेनर जो कि मछलियों को रखने के लिए योग्य होता है, वो होता है एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। एक्वा वाटर के रूप में वाटर के लिए यूज होता है, और यम जो है वो एक उस मतलब घर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, अ रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, कि खाद्य सामग्री जो होती है हमारे पास उनको स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा कमरा हो या फिर एक अलमारी हो बड़ी सी, उसको हम बोलेंगे क्या, भंडार गृह। और इंग्लिश में इसका वो वन वर्ड होता है, वो होता है लार्डर। क्या होता है, लार्डर। तो लार्डर को हम कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कोई भंडार गृह को देखने वाला जो व्यक्ति है, उसे अगर आप कोई चीज़ मांगेंगे तो आप कहेंगे कि ला पहले क्या, ऑर्डर लेके आ, ला पहले ऑर्डर लेके आ, उसके बाद मैं आपको यहाँ भंडार गृह से ये खाने की चीज़ दूंगा, ठीक है। तो ला ऑर्डर लेके आ, ठीक है, लार्डर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आता है हमारे पास, अ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, यानी कि जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है उनको पकड़ने के लिए, उनको हंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो एक भाला होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हार्पून। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको हार्पून ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हार्पून। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि हार्प को आप पकड़ेंगे किससे, शार्प से। तो जो भाला होता है वो काफ़ी शार्प होता है, भाला जो है वो काफ़ी शार्प होता है, तो शार्प, हार्प शार्प, हार्प शार्प। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, यानी कि एक ऐसा जो लिविंग टिश्यू का टुकड़ा होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्लांट का टुकड़ा जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है किससे, सर्जिकली माध्यम से, यानी कि शल्य चिकित्सा के माध्यम से, उसे हम बोलेंगे क्या, ग्राफ्ट। यानी किसी जीवित ऊतक या पौधे का वह भाग जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित किया जाता है, उसे हम बोलेंगे क्या, ग्राफ्ट। तो उस ग्राफ्ट को क्या है, जी रफ्ता रफ्ता ही उसे एक तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है, रफ्ता रफ्ता। तो आप इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सर्जिकली कर रहे हैं, सर्जिकली माध्यम से, इसलिए रफ्ता रफ्ता करना पड़ता है, ठीक, यानी धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो अत्यधिक एक्सट्रीम टायर्डनेस, थका हुआ, अत्यधिक थकान महसूस करना, ठीक है, या फिर उसको दिखाना, उसको हम बोलेंगे क्या, थका हुआ, यानी कि वियरी। तो गर्मियों में जैसे मान लीजिएगा अगर आप कोई कपड़े ऐसे पहन लेते हैं यानी वियर कर लेते हैं, तो आप क्या है, थक जाते हैं उन कपड़ों से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ऐसा प्रतीत होना, मतलब ऐसा प्रतीत होना कि कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन, यानी कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा प्रतीत होना, इसको हम बोलेंगे अपशकुन सूचक, यानी कि ओमिनस। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे आप, ओमिनस को देखिए, ओमिनस, तो ओ आप कहेंगे ना, कोई अगर कुछ मान लीजिए कोई अपशकुन हो गया, तो ओ वो चीज़ क्या है, माइनस में चली गई, वो चीज़ क्या है, माइनस में चली गई, ठीक है, यानी कि माइनस में हो गया, यानी अपशकुन हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ओ माइनस में चले गई यानी अपशकुन हो गया कुछ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक प्रेम करता है किससे, खुद से, ठीक है, यानी कि स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम करता है, लव करता है, वो उसे हम बोलेंगे आत्ममुग्ध, यानी कि नार्सिसिस्ट। तो कई जो नर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप से ही, खुद से ही प्रेम करते हैं, बहुत अत्यधिक लगाव रहता है खुद से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी विशेष क्षेत्र के, कोई पर्टिकुलर रीजन है उसके विशेष क्षेत्र के क्या है, पौधे, उसका हम बोलेंगे क्या, वनस्पति, और इसका इंग्लिश वन वर्ड है फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरे का 1 सेकंड गाइस,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये है अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, यानी कि किसी बड़े कार्य का संक्षिप्तकरण करना, उसको एकदम शॉर्ट करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संक्षेपण यानी कि अब्रिजमेंट। इसको आप कैसे याद करेंगे? अब्रिजमेंट, देखिए एक ब्रिज बना करके आप क्या करते हैं, उस रास्ते को क्या है, छोटा कर लेते हैं। अब चाहे रास्ता छोटा करो या फिर किसी कार्य को छोटा करो, बात एक ही है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज मस्टेच, यानी कि परीक्षा की निगरानी करने वाला व्यक्ति। ये रिपीट हुआ है इन्विजिलेटर, यानी कि जो परीक्षा में जो लेटर्स होते हैं उनमें बिजी होता है उनको पढ़ने में, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, यानी कि जिस दिन जो दिन और रात होती है वो लगभग क्या है, इक्वल होती है, ठीक है, लगभग बराबर सी होती है, उसे हम बोलेंगे विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को आप पकड़ेंगे किससे? इक्वल से, ठीक है, एकदम इक्वल होती है। जो नॉक्स होते हैं यानी कि नक्षत्र जो होते हैं एकदम इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास में हमने 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मेरे द्वारा इन 50 क्वेश्चंस को किस तरह से आपको समझाया है, किस तरीके से मेमोराइज करवाया है ट्रिक्स के माध्यम से, सुपर ट्रिक्स के माध्यम से, तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आ सकूं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम इनको रिवाइज करते रहिए और जुड़े रहिए और अंत तक, और हमेशा इन लेक्चर्स को देखते रहिए ताकि आपके वॉकअप के सेक्शन में काफ़ी कॉन्फिडेंस एनहेंस होता रहे टाइम टू टाइम। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।